जय हिंद। मैं हरिंदर सिंह परमार, बुंदेलखंड एकेडमी का कोच। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं और ये वीडियो है उन लड़कों के लिए जो आरडीजीएसयू की भर्ती देखेंगे फिजिकल की। तो बहुत सारे कमेंट थे लड़कों के कि सर आरडीजीएसयू में हाइट कितनी लेते हैं, 8 मिनट में 1600 मीटर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के अंदर 8 मिनट का कीड़ा घुसा हुआ है ना, कि 8 मिनट में वो हमारी दौड़ करेंगे, यानी कि हमारा टाइम लेंगे, ठीक है। तो वो तो भूल जाओ आप, 8 मिनट में वो कभी नहीं लेते हैं। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 6 साढ़े 6 मिनट में आपको लाना पड़ेगा भैया, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ठीक है। उनका जो कानूनन उनका जो नियम है ना, तो वो 8 मिनट का भले ही है नोटिफिकेशन में, लेकिन वो 8 मिनट में कभी नहीं लेते। आप लोगों को ही पता होगा ये वाली बात। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, तो जो लड़के पूछे थे सर हाइट कितनी लेते हैं, तो हाइट लेते हैं 160 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, 160 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे हिसाब से हर बंदा एलिजिबल है। 160 सेंटीमीटर लगभग सभी की होती है, क्योंकि आपकी इंडिया की जो हाइट है सबको पता है कि 5 फुट 8 इंच एवरेज हाइट के लगभग है सबकी। तो 160 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो 1600 मीटर रनिंग है, कि वो उस रनिंग को हम लोग कम समय में कैसे करें, यानी कि 8 मिनट से भी समय में कैसे करें। सबको पता है, मैं भी जानता हूँ कि जो लड़के आरडीजीएसयू की भर्ती देखते हैं उनकी एज 25 से 34 साल के बीच की होती है, और जब एज बढ़ती है तो शरीर भी शिथिल पड़ता है, शरीर में वो एनर्जी नहीं रहती। अगर आप कंटिन्यू रियाज नहीं रखते हैं तो ये क्लियर बात है कि आप लोगों की दौड़ ख़राब होगी, यानी कि शरीर भी ख़राब होगा। तो आप लोगों को पहली बात तो कंटिन्यू वर्जिश करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है आप लोगों के लिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मैं फिजिकल की बात करता हूँ, तो मैं डाइट की बात कर लूँ थोड़ी सी, कि आप लोगों को, क्योंकि जो शास्त्री होते हैं जहाँ तक या तो ब्राह्मण होते हैं या फिर वो पूजा पाठ वाले होते हैं, तो उन लोगों को खाना पीना ऐसा मिलता रहता है कि जो मतलब हैवी होता है उससे उनका वेट बढ़ जाता है। तो आपको इससे बचना है। अब आते हैं हम लोग के 1600 मीटर को हम लोग धीरे धीरे ग्रो कैसे करें, यानी कि कम समय में कैसे करें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भैया, जब भर्ती आएगी तब आएगी, लेकिन आपको एक नियम रखना पड़ेगा कि हमें ग्राउंड डेली पहुँचना है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको लंबी रनिंग करना है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप 400 मीटर स्प्रिंट मारो, ठीक है, बिल्कुल नहीं मारो। आप लोग क्या करो कि कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपको लंबी रनिंग करना है। और अगर आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिल्कुल मत करो, कम से कम 2 तो आपको मारनी ही मारना है, यानी कि 1 राउंड एक्स्ट्रा मारना है आपको 1600 के बाद, ठीक है भैया। रनिंग करने के कई तरीके होते हैं। आप 800 यानी कि 2 राउंड मार के, अगर आपकी शुरुआत है तो आप क्या कर सकते हो कि 2 राउंड मार सकते हो 800 मीटर के, ठीक है। बिल्कुल नेल है, कभी रनिंग नहीं किया 400 मीटर से मारो यार, ठीक है, मारो। आपको इसके बाद क्या करना है, आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि आप अगर शुरुआत करो रनिंग की तो 800 मीटर के 2 राउंड मारो बिल्कुल हल्के हल्के। इसके बाद 1 राउंड आप पैदल चलो, इसके बाद फिर से आओ 1 राउंड, फिर आप 400 मीटर का मार सकते हो। ऐसे ऐसे करके आपको फिर क्या करना है, ये कुछ दिनों की एक्टिविटी है, ये कंटिन्यू नहीं है। इसके बाद आपको धीरे धीरे 5 राउंड मारना है ग्राउंड के। 400 मीटर का अगर ग्राउंड है तो 5 राउंड आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना है, बस इतना सा काम है आपका। इसको आप रखो कंटिन्यू, कोई ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको घर पे रखना है डाइट का थोड़ा सा ध्यान, का मीठा ज़्यादा ना खाएं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़े, आपकी चर्बी मोटी हो, फैट बढ़े बॉडी में, तो इसका ध्यान रखना है। आरडीजीएसयू में फिर से बोलना चाहता हूँ लड़कों से कि आरडीजीएसयू में भर्ती होना बहुत आसान है। लड़कों को बहुत बड़ा एक टारगेट लगता है कि आरडीजीएसयू में हम कैसे भर्ती होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिक से ज़्यादा नॉर्मल भर्ती होना आरडीजीएसयू में सबसे। और लड़के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कई लड़के मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप तैयारी कराओ पेपर की। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पहला पेपर होता है यानी कि जीके का, तो आप उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। धर्म पे चल भी जाएगा, धर्म पे अगर आपके 45 नंबर 50 नंबर भी आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके जीके में 40 नंबर कम आए तो आप फिर आपका धर्म वाला पेपर देखा भी नहीं जाएगा, जांचा भी नहीं जाएगा, ठीक है। और एक क्लियर बात है कि अगर आप शास्त्री हो, संस्कृत से आपने BA किया है, आपने आचार्य किया है, डिप्लोमा किया है, तो उससे संबंधित तो हो ही धर्म से। आप 50-55 नंबर तो नॉर्मली लाओगे, लेकिन अगर आप क्वालिफाई जीके का नहीं कर पाए पेपर तो फिर सब बेकार है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम भी कोशिश में लगे होंगे आप लोग तैयारी करने में, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो था आरडीजीएसयू के लड़कों के लिए, क्योंकि उनकी एज बढ़ जाती है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। आप धीरे धीरे, और जो 8 ये गोला है ना 8 मिनट का, जिसको भूल जाओ आप, 8 मिनट वो कभी नहीं लेते, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में ऐसे लड़कों से बात करना चाहता हूँ जो हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं,
भले RDGC के हों, आर्मी की हों, पुलिस की हों। अगर आप आना चाहते हो निवाड़ी में तो मेरा एक नंबर वायरल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए सारी चीज़ें जो भी आपको पूछना है, और 1 महीने में आपका कंप्लीट फिजिकल करके दूंगा यहाँ से। ऐसा कोई भी फिजिकल नहीं होगा इंडिया का जो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फ़ोन से, सोशल मीडिया से, जितनी भी माध्यम से जुड़ सकते हो हम लोगों से। जय हिंद।